20 साला सहर मोहब्बत की शादी करने पर उसको गला काट के एक नाले में फेंक दिया गया। दो भी होते उसने काबू नहीं आना था, 4-5 जने होंगे। ये पत्थर बांध के उसे नाले में फेंका गया, उसके पाँव बांध के कि ये नीचे ही रहे, ऊपर ना आया जाए इससे। मेरी बहन को कहते थे जो तुम्हारे पेट में बच्चा उसे जाया करवा दो। हमला को चाकुओं के वार से मौत के घाट उतार दिया गया बेदर्दी से। जब बहन को देखा था तो दिल पे क्या गुजरी थी? तो मुझसे देखा ही नहीं गया तो मैं साइड पे हो गई हूँ। मेरी बहन मुझे आवाज़ें देती है, मेरे साथ बातें करती है। मेरी बहन ने मुझे मेरी माँ का प्यार दिया। मैं छोटी सी थी जब मेरी मामा फौत हुई है। मुजरम खुले घूमे फिरते ने, वो कहते ने असी पैसे वाले, असी ये कर लांगे वो कर लांगे। तू माड़ा बंदा, तू की कर सकना? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली बलोच और आप देख रहे हैं पाक 24/7 न्यूज़। 20 साला सहर मोहब्बत की शादी करने पर उसको गला काट के एक नाले में फेंक दिया गया। कौन थे वो लोग और क्यों ऐसा किया? उनकी बहन मेरे साथ मौजूद है और उनके वालिद मेरे साथ मौजूद है। मकतूला के लवाहिकीन है, इनसे बात करके जानेंगे कि कितना अरसा कबल उसकी शादी की गई और उस पर ये जुल्म सितम ढाया गया और आज ये लोग इंसाफ के लिए मीडिया पर आए हैं। तो इनसे बात करके जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? जोया। जोया, मुझे बताएं कि आपकी बहन की शादी कब हुई थी, कितना अरसा पहले? 2 साल हो गए थे मेरी बहन की शादी को। मोहब्बत की शादी थी जी। तो फिर उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने उसको किया? वो मेरी बहन को कहते थे जो तुम्हारे पेट में बच्चा उसे ज़ाया करवा दो। 5 माह भी ख़त्म होने वाले थे तो उन्होंने डॉक्टरों ने बुलाया था चेकअप के लिए। तो मेरी बहन कहती थी मैंने उधर जाना है, उससे जाया नहीं गया। बच्चा क्यों ज़ाया करवाना चाहते थे, क्या वजह थी? वो उसके घर वालों को पता ना लग जाए इसी वजह से। तो वो क्या शादी घर वालों की मर्जी से नहीं हुई थी? नहीं, लड़के के घर वालों को नहीं पता था इसने शादी करवाई है। उसके घर वालों को तब पता चला जब उन्होंने मेरी बहन का 4 माह का बच्चा भी पहले ज़ाया करवा दिया था। पहले जब पता चला तो तभी आपकी बहन हामला थी और वो बच्चा ज़ाया करवा दिया? पहले भी उसका बच्चा ज़ाया करवा दिया। दूसरी दफ़ा हमल हुआ था उसमें? ये दूसरी दफ़ा हमल हुआ था और पहली दफ़ा में जो मेरी बहन का जेठ था वो शामिल नहीं था इसमें। जब दूसरी दफ़ा में उसका जेठ शामिल हो गया तो उसने कहा कि अब मेरे घर वालों को पता चलेगा। मेरे घर मसलन के पहले जो भी दुकान के पैसे वगैरह खर्चा वगैरह सब कुछ उसामा करता था, मेरी बहन का हस्बैंड करता था। जब उन्हें पता लगा उसामा ने शादी कर ली है, उन्होंने सब कुछ छीन के उसके बड़े भाई को दे दिया, शेबी को, जिसने मेरी बहन को कत्ल किया, जो लेके गया था, उसे दे दिया, सब कुछ उसे दे दिया। और वो कहता था कि अगर उन्हें पता चल गया कि शेबी भी इनके पास आता जाता है, मेरी बहन को खर्चा वगैरह कभी दे दिया कभी ना दिया देता है, तो ऐसे मेरी मूछें नहीं रह जाएंगी, मेरी मूछें उतर जाएंगी, मेरा बाबा मुझे भी काम से निकाल देगा। अपनी इज्जत के लिए उन्होंने मेरी बहन को ऐसे इन्होंने जुल्म करके मेरी बहन अपनी मूछें सीधी रखने के लिए, गर्दन सीधी रखने के लिए एक इंसानी जान का कर दिया। जी, 2 कर दिए, एक मेरी बहन को और एक उसके पेट में जो बच्चा था उसका भी कत्ल कर दिया इन्होंने। मारा कैसे था? लेके तो वो गए थे, क्या नाम है उसका, जो जेठ था वो लेके गया था। अब हमें नहीं पता छुरी थी, ब्लेड था, क्या चीज़ थी। उन्होंने उसके साथ मेरी बहन की ये गर्दन वगैरह काटी हुई थी सारी, ये जो अंदर होती है ये काटने की उन्होंने कोशिश की है, वो नहीं कटी। वो कहीं अपने आप को बचाती, एक जना नहीं था क्योंकि मेरी बहन जवान मेरी बहन थी। एक के पास वो काबू नहीं आ सकती, 2 भी होते उसने काबू नहीं आना था, 4-5 जने होंगे ये, जिधर तक हमें अंदाज़ा है। क्योंकि मेरी बहन लंबी थी, अभी जवान थी, एक लड़का 2 लड़के तो उसे कुछ कर ही नहीं सकते थे। इन्होंने मिल के मेरी बहन को किया, इसके हाथ पांव बांध के किया। जब मेरी बहन पकड़ी है ऐसे पीछे मेरी बहन के इन्होंने हाथ बांधे हुए थे। अच्छा, हाथ बांध के नजर आ रहा था बज़ाहिर उसके जिस्मों पे जो निशान थे। उसके बाद क्या है कि लाश के साथ पत्थर बांध दिए? पत्थर बांध के उसे नाले में फेंका गया, उसके पाँव बांध के कि ये नीचे ही रहे, ऊपर ना आया जाए इससे। फिर भी कैसी कुदरत है अल्लाह की कि वो ईंटों के साथ लग गई कहीं पे। तो वो किसी ने देखा, उन्होंने 111 पे कॉल की उन्हें, तो उधर पुलिस वगैरह आई। कितनी देर बाद आपको पता चला था कि ये लाश बरामद हुई है और आपकी बहन मिली है, और कितनी देर से गायब? जब रात को गायब हुई है, सारी रात ढूंढते रहे, हमें आवाज़ें आती रही। मैं अपनी बहन के साथ रहती थी, मैं अपनी बहन के साथ, हम दोनों बहनें मिलके काम पे जाती थी, किसी के घर काम करती थी हम लोग मिलके। मसलन के जो भी हम दोनों बहनों एक दूसरे के साथ अपनी बातें शेयर करती थी ज़्यादा। ऐसा तो नहीं है कि वो मोहब्बत की शादी कर ली थी उसने और उसके बाद वो छुटकारा चाहता था कि बस मेरी जान छूट जाए? बस वो ये चाहता था कि मुझसे गलती क्या हो गई है,
मैंने गलती क्या कर दिया जो मेरी इसके साथ शादी हो गया। वो कहता था कि जैसे भी हो जो भी हो कि सैर को पता भी ना चले और इससे ख़त्म भी मेरा तलाक रिश्ता भी हो हो जाए। जाए, तलाक भी हो जाए। कि अपने मेरी बहन के मुंह पे मेरी बहन का साथ देता था। अपने घर वालों के सामने कहता था मैंने नहीं रखना, मैंने नहीं रखना, ये तलाक दे देनी है, मैंने ऐसे कर देना वैसे कर देना। मेरी बहन को कहता कि अपने घर वालों को बोलो कि उसामा को भी बुलाओ, सबको इकट्ठा करके बैठो, फिर उधर बात होगी। मेरी बहन को कहता है मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हारी तरफ की बात करूंगा। जब उधर सबको बुलाया बिठाया तो उसने बात फिर भी अपने माँ बाप की तरफ से ही की। उसने, मेरी बहन देखती रही कि एक लफ्ज़ तो बोलेगा मेरे लिए, कुछ तो बोलेगा। जब अगर उसने एक लफ्ज़ बोला भी तो उसने कहा मुझे तो पता ही नहीं मेरा निकाह कैसे होगा। अच्छा जोया, मुझे ये बताओ, आपके जब बहन को देखा था तो दिल पे क्या गुजरी थी? मुझसे मेरी बहन देखी नहीं गई, मैंने देखी नहीं, मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ देख के। मैंने एक दफ़ा बस ऐसे देखा तो मुझसे देखा ही नहीं गया, तो मैं साइड पे हो गई हूँ। जब मेरी बहन को लेके गया, मैंने जनाजा लेके गया, मैंने अपनी बहन को तब भी नहीं देखा। सब कहते रहे देख लो, एक दफ़ा या तुमने देखना, फिर दोबारा तुम उसे कभी नहीं देख पाओगे। मुझसे नहीं देखा गया, मैंने अपनी बहन को नहीं देखा। अभी यकीन होता है कि वो मर गई है? मुझे यकीन नहीं होता, मुझे ऐसे लगता है जैसे रात को भी मेरी बहन मेरे साथ आके लेटती है, मेरे साथ सोती है, वो मेरे साथ बातें करती है, मुझे हौसले देती है कि तुमने रोना नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी बहन मुझे आवाज़ें देती है, मेरे साथ बातें करती है कि तुमने रोना नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुमने टेंशन नहीं लेनी। मेरी बहन मुझे टेंशन नहीं आने देती। मैं मुँह से निकालती थी बात, जो भी निकालती थी मेरी बहन पूरी करती थी मेरी, चाहे वो किसी के घर में काम करती थी, उनका कोई फालतू काम करके मुझे वो चीज़ ला के देती थी जो भी मैं मांगती थी। इतना प्यार करती? मेरी बहन ने मुझे मेरी माँ का प्यार दिया। मैं छोटी सी थी जब मेरी मामा फोत हुई है, मेरी बहन ने मुझे मेरी माँ का प्यार दिया, किसी के घर में काम करके। मेरे पापा से किसी से वो मुझे पैसे नहीं लेने देती थी, कहती थी जो भी मांगना है तुमने मुझसे मांगना है। क्या कहना चाहोगी हुकाम बाला से, मरीम नवाज साहिबा हैं, ये जितने आला अफसरान हैं, उनसे क्या कहना चाहोगी अपनी बहन के लिए, इंसाफ के लिए? मैं अपनी बहन के लिए यही कहना चाहूँगी कि हमें इंसाफ मिले। मरीम नवाज इधर खुद आए, इधर आके हमें इंसाफ दें। उन्हें जिन्होंने मेरी बहन को मारा है उन्हें इधर लेके आए, हमारी आंखों के सामने उन्हें भी वैसे बेदर्दी के साथ मारा जाए। और मैं कुछ नहीं कहूँगी, हम लोग गरीब हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें पैसा लालच किसी चीज़ का लालच नहीं चाहिए, हमें हमारी बहन का इंसाफ चाहिए बस। सहर के वालिद मेरे साथ मौजूद हैं, बड़े गमज़दा हैं, अफसुर्द हैं। अल्लाह जवान औलाद का जनाजा कभी वालिदैन को नसीब ना करे। ये एक बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ा दर्द है कि जो इंसान नहीं बर्दाश्त कर सकता। अभी लगातार ज़ारो कतार उनकी आंखों से आंसू है। ਤੁਹਾਡੀ बेटी नाल ऐसा जुल्म किया गया कि उस तो बाद मुलजमान फड़े गए ना नहीं फड़े गए? ਨਹੀਂ ਜੀ ਪੜੇਗਾ। की वजह है, क्यों? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟਰੋ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਕੋਈ ਡਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੋਰਦੇ, ਅਰੇ ਕੋਈ ਸਬੱਬ ਮਾਲਕ ਲਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ, ਬਚ ਹੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੁਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਇhtਜਾਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਕੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਅਮਲ ਦਖਲ ਹੋਇਆ? ਅੰਬਲ ਐਸਐਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾਸ਼ ਚੁੱਕ ਲਓ ਇੱਥੋਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾ ਆਈ ਅਸੀਂ ਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੁਜਰਮ ਖੁੱਲੇ ਕੋ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਐਫਆਈਆਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਫਆਈਆਰ ਕਰਵਾਤੀ? ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਲੇਕਿਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਫੜੇ। ਬੇਟੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਜਾ। ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣ? ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਾਂਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਰੀਮ ਨਮਾਜ਼ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਲੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਘਰ ਬਣਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਣੇ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਜਰਮ ਖੁੱਲੇ ਘੁੰਮੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹ बड़े बड़िया नवा देंदा है। नाज़रीन, ये इस बहन के आंसू देख लें आप। इस बहन को इंसाफ चाहिए। आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि इंसाफ की रसाई इस बहन तक बासानी पहुँचे। इसकी माँ जैसा प्यार करने वाली बहन इसका साथ छोड़ के इस दुनिया से चली गई है। वो जाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसको हामला को
चाकुओं के वार से मौत के घाट उतार दिया गया बेदर्दी से। आपने इस बहन के आंसू देखने हैं और हुकामे वाला से मेरी दरख्वास्त है कि आपने इसके सर पे दस्ते शफकत रखना है। इसको इस वक्त आपकी ज़रूरत है। आपने इंसाफ देने के लिए इसके पास आना है। इसके आंसू वबाले जान भी बन सकते हैं किसी के लिए, क्योंकि इसकी दुहाइयाँ हैं, ये आप नहीं सुनेंगे तो अल्लाह ज़रूर सुनेगा। और अगर इसका हिसाब दुनिया में नहीं होगा, रोज़े महशर पे पड़ेगा, तो आप सब वहाँ पर कटहरे में होंगे। तो ये मुल्क, सल्तनत, कौम की जिम्मेदारी होती है कि यहाँ के शहरियों को, लोगों को, ये टैक्स पेयर हैं, ये इस मुल्क के लिए उतने ही अजीज़ हैं जितने एक बिलियनर और मिलियनर हैं। ये भी पाकिस्तानी है, इनके अंदर भी हुब्बुल वतनी है, इसी मिट्टी पर रहते हैं, जान देने के लिए भी आगे रहते हैं। लेकिन जब इनके साथ ऐसा जुल्म होता है तो आप लोगों पे लाजिम है कि जब किसी अमीर के साथ हो जाए तो उसका कानून मुख्तलिफ है, गरीब का कानून मुख्तलिफ है। वो बेचारा कोर्ट कचहरियों और पुलिस के बाहर रहता है और उनके लारों पे सिर्फ चक्कर काटता रहता है। तो खुदारा इन तक इंसाफ की रसाई को बआसानी पहुँचाया जाए। इनके आंसुओं को देखें, इनके इस दर्द को देखें जो शायद आप महसूस नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश करें, क्या पता आपकी थोड़ी सी कोशिश से इनको इंसाफ मिल जाए और ये लोग सुकून से आ सकें। अगर ये वीडियो आपको बेहतर लगी है, लगता है कि आप इसको शेयर कर सकते हैं, तो इसको नेकी की नीयत से ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।